गजानन विजय ग्रंथ अध्याय दूसरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी श्री गजानन महाराज की जय। हमने पहले अध्याय में देखा था कि संत गजानन महाराज ने सेगांव ग्राम में किस प्रकार अवतार लिया था। जब से पंकटलाल अग्रवाल ने महाराज को देखा तब से उनको महाराज को मिलने की खूब इच्छा सताने लगी। घर का अन्न पानी भी उनको कुछ अच्छा नहीं न लगने लगा। उन्होंने सेगांव के चारों कोने छाने लेकिन कहीं महाराज दिखाई नहीं दिए। उनकी यह अवस्था देखकर उनके पिताजी भवानीराम उनसे पूछते हैं कि बंकट तुम्हारी ऐसी कैसी अवस्था होगी, इतने तरुण होके के बाद तुम इतने बीमार कैसे दिखते हो, कोई चीज की कमी नहीं तो भी तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हो गई है। तब बंकटलाल इधर उधर की बातें बताकर अपने पिता का समाधान करते हैं और फिर से महाराज को ढूंढने निकलता है, लेकिन महाराज उनको कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वह अपनी आप बीती अपने बाजू में देशमुख चाचा को सुनाते। रामाजी पंत देशमुख जो मन के उदार रहते हैं, तो जब वो बंकटलाल की आप बीती सुनते हैं तो रामाजी पंत देशमुख बोलते हैं कि तुम्हें कोई अवतारी पुरुष का दर्शन हुआ है, तुम्हारा जन्म धन्य हो गया कि तुम्हें ऐसे योगी का दर्शन हुआ है। यह योगी पुनः कभी आपको मिले तो मुझे भी उनके दर्शन को ले चलना। फिर बंकटलाल महाराज की खोज में निकलता है। तभी गोविंद महान कीर्तनकार थे जिनका सेगांव में कीर्तन का आयोजन किया गया था। बंकटलाल और उनके साथी पीताम्बर वहां कीर्तन सुनने के आते हैं। तो जहाँ उस जगह पे बिल्कुल पीछे महाराज उनको दिखाई देते हैं। फिर काहे का कीर्तन दोनों महाराज की तरफ दौड़ते हैं। फिर बंकटलाल कि महाराज मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं। तब महाराज उन्हें उत्तर देते हैं, अगर तुम्हें लगता है तो बाजू से मालिन से घर से झुनका भाकर लेके आओ। तब बंकटलाल जाता है और महाराज के लिए झुनका भाकर लेता आता है। तब फिर महाराज पीताम्बर को आज्ञा देते हैं कि जाओ वो बाजू वाले नाले से पानी लेके आओ। तब बंकटलाल महाराज से कहते हैं कि महाराज उस नाले का पानी पीने योग्य नहीं है, वो जानवरों ने उसे मलिन कर दिया है। तो फिर महाराज उत्तर देते हैं कि यह व्यवहारिक ज्ञान मुझे मत बताओ, अब तो पीताम्बर तुम जाओ। तो पीताम्बर जाता है तो वहां पे कुछ भी पानी नहीं होता है, पैर के तलवे भीगेंगे। पीताम्बर जिस जगह जाता है वहां पे पैर के तलवे भीगेंगे, इतना भी पानी नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य की बात वो थी कि जो वो जहाँ पे तुम्बा रखता है वहाँ से वो पानी से भर जाता है। तब उन्हें समर्थ के सामर्थ्य की उनको जान होती है और वो जो वहीं पे महाराज की जय जयकार करने लगते हैं। फिर आगे की बात गोविंद वो अपने कीर्तन का आरंभ करते हैं। वो कीर्तन का आरंभ में एक श्लोक का पूर्वार्ध वो कथन करते, तुरंत बाद महाराज उसका उत्तरार्ध कथन करते हैं। तब गोविंद बुआ बोलते हैं कि ये उत्तरार्ध कथन करने वाला कोई अधिकारी पुरुष लगता है। तब वह भक्तों को आदेश देते हैं कि आप जाओ, आप उनको यहाँ शिव मंदिर में लेके आओ। तब बंकटलाल और पीताम्बर महाराज के पास जाता है और उनको विनती करता है कि आप शिव मंदिर चलिए। तब महाराज उनसे बोलते हैं कि आप जाओ, मैं यहीं से कीर्तन सुनूंगा। तब गोविंद बुआ तब महाराज के पास आते हैं और उनको शिव मंदिर चलने की विनती करते हैं। तब महाराज बोलते हैं कि आप कीर्तन पूरा करिए, मैं यहीं से सुनूंगा। तब गोविंद बुआ अपने कीर्तन मंच पर जाते हैं और सारे सेगांव वासियों को बोलते हैं कि आप सेगांव वासी धन्य हो, क्योंकि आज आपका सेगांव नहीं रहा बल्कि पंढरपुर बन गया, क्योंकि वहाँ पे गजानन रूपी हीरे ने यहाँ पे अवतार लिया है। इसे संभालिए, क्योंकि आपके कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है, इसीलिए इस अवतारी पुरुष ने यहाँ पे अवतार लिया है। आप उसका संभालिए। यह कहकर वो गोविंद बुआ अपने कीर्तन खत्म करते हैं। कीर्तन अच्छा होता है और सब मंडली अपने अपने
समर्थ के पुनः दर्शन पाके बंकटलाल अग्रवाल बड़ा प्रफुल्लित होता है और वो सारी कथा अपने पिताजी भवानी राम से सुनाते हैं। भवानी राम भी यह सुनकर उनको समर्थ से मिलने की इच्छा होती है। तब भवानी राम बंकटलाल को आदेश देते हैं कि जब भी यह गुरुमूर्ति आपको मिले उसको अपने घर लेके आना। फिर उसी दिन के चौथे दिन बंकटलाल को महाराज मानिक शेगांव के मानिक चौक में मिलते हैं। वह उस समय सूर्यास्त का समय रहता है। इधर सूर्यास्त होता है, उधर न्यान के सूर्य का उदय होता है। उसी समय चरवाहे अपने गोधन लेकर घर वापस जाते हैं तो सारे गोधन महाराज के आजू बाजू में इकट्ठे हो जाते। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पे अपनी लीला करने आए हैं। बंकटलाल उसी समय महाराज को अपने घर लेके आता है। वो प्रदोष का दिन था, इसीलिए वो उपासन का दिन था, इसीलिए भोजन को अवकाश था। लेकिन जो दोपहर की जो पूरियां रखी थी वो बासी नहीं मानी जाती, इसलिए बंकटलाल महाराज को पूरी के सहित केड़े, मौसम्बी आदि चीजें पदार्थ उनको खिलाता है। महाराज उसे खाते हैं और वो रात भर वही रहते हैं। दूसरे दिन महाराज को मंगल स्नान करते हैं, उनका विधिवत पूजा करते हैं, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पीताम्बर उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको तरह तरह के उठने लगाए जाते हैं और सारी गांव की मंडली वहाँ इकट्ठा होती है। वहाँ अपार भीड़ लगती है महाराज का दर्शन करने और अपनी मनोरथ पूरा करने के लिए सब लोग महाराज के लिए पकवान लेके आते हैं। इसी बीच बंकटलाल का चचेरा भाई इच्छाराम वह अकेला ही रहता है कि जिससे अपना मनोरथ पूर्ण करना रहता है। लेकिन वो सोमवार का दिन प्रदोष का दिन होने के कारण उपोषित रहता है। वो मन में ठानता है कि जब तक समर्थ भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इसीलिए वो समर्थ के लिए तरह तरह के भोजन की व्यवस्था करता है और इतना सारा भोजन समर्थ के सामने रख देता है कि वो अघोरी जैसा अन्न लगता है। तभी समर्थ एक लीला करते हैं कि वो पूरा अन्न भक्ष कर जाते हैं, कि यहाँ तक कि वो नींबू वगैरह कुछ नहीं छोड़ते फिर वो उनको धाड़ उल्टी हो जाती है, सारा अन्न बाहर आ जाता है। समर्थ के इस लीला का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी को ज्यादा अन्न खाने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। जितना अपने पेट में पचे उतना ही लेना चाहिए। इसके बाद समर्थ को उल्टी होने के बाद सारे भक्त वहां से वो सदन साफ करते हैं और पुनः उनको मंगल स्नान करवाते हैं और भजन कीर्तन वहाँ पे सब होता है। तो उसी समय गजानन गणात बोती ये भजन अपना गाते हैं। जब महाराज बंकटलाल के घर में रहने लगते हैं तो हर रोज उनको मिलने दर्शन करने हजारों भक्त आते हैं और वो अपना मनोरथ पूर्ण कर जाते हैं। इस प्रकार महाराज की लीला का वर्णन श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 2 में किया गया है। बाकी अगला अध्याय अपन 3 अध्याय में समझते हैं। जय गजानन। कोई भी चूक भूल हुई है इसके लिए क्षमा प्रार्थी। गजानन महाराज की